नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इस मौजू का इंतखाब किया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी और ना कभी मैंने इसकी ज़रूरत महसूस की कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, लेकिन चूँकि मीडिया पे बार बार सोशल मीडिया पे ये शोशा छोड़ा जाता है और इस पर जो है वो गुफ्तगू की जाती है। अभी चंद दिन पहले अमीर मोहतरम तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, उनका एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उसने एंकर ने यह सवाल किया कि आप पर ये इल्ज़ाम है, और उन्होंने चूँकि ख़ुद इसकी तरदीद कर दी और फिर दोबारा सोशल मीडिया पर यह बात मौजूए बास बन गई कि ये है कि नहीं है। असल में ये बात सिर्फ़ इतनी सी है, अगर मैं आपकी खिदमत में ये बात समझा सकूं अर्ज़ करके, सिर्फ़ इतनी सी बात है कि जहाँ दोस्ताना होता है दो बड़े लोगों का, गुफ्तगू होती है, बाज़ औक़ात अज़राए तफ़न्नुन या अज़राए नसीहत या माज अपने बेटे को समझाने के लिए, ये अमूमी रवैया है पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया में, कि कोई आपका दोस्त बैठा हो, मजहबी रहनुमा भी हो, आलिम भी हो, तो बंदा ये कह देता है कि जी ये बच्चा ठीक नहीं आजकल, तो इसको समझा दें। तो ज़ाहिर है ये अपने बेटे के मुतल्लिक हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो, साले हो, मुत्तकी हो, तरबियत याफ्ता हो, बुज़ुर्गों के सामने अदब व एहतराम करे। तो ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की तरबियत के लिए कोशिश होती है। तो किसी लम्हे शायद हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, वो चूँकि मोहतरम पीर साहब आते जाते थे जिनका है, वैसे तो खैर माशाल्लाह पीर साहब ने किसी को छोड़ा नहीं, उनका क्या नाम लेना है कि भाई उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया या किस के बारे में क्या कहा। वहाँ पीर साहब के बारे में तो हैरान लोग तब होंगे जो उनको जानते हैं जब ये कह दिया जाए कि पीर साहब ने फ़लाँ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जब ये कहा तो लोग हैरान होंगे, अच्छा तो वो बड़ा खुशबख्त आदमी है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो हज़रत खैर इस तरह के इल्ज़ामात और दुरफुंतनियाँ वो छोड़ते रहते हैं। तो साद साहब ने चूँकि ख़ुद तरदीद की और ये बात सिर्फ इतनी सी थी कि किसी मौके पर हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये जुमला इरशाद फरमा दिया होगा कि पीर साहब साद को समझाएं, साद थोड़ा बेहतर हो जाए, और पीर साहब ने फिर उसके पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल के रहा मसला साद हुसैन रिज़वी का। तो साद हुसैन रिज़वी ने 8 महीने जेल काट के अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का सर फ़ख्र से बुलंद किया और उन्होंने अपनी जानशीनी को साबित किया कि मैं माज अमीरुल मुजाहिदीन का बेटा होने के नाते अमीर नहीं बना तारीक़ लब्बैक का, बल्कि उन्होंने अपनी सलाहियत से, अपने कारनामों से, अपनी गुफ्तगू से, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मुखालिफिन जो हैं वो एतराज़ात करते हैं, कभी ये कहते हैं ये बच्चा है, कभी ये कहते हैं ये जवान है, कभी वो मोहतरम पीर साहब का हवाला ले आते हैं, जनाब पीर साहब ने ये कहा। तो पीर साहब को जो लोग ये कहते हैं ना पीर साहब ने ये कहा, वो 2 नवंबर मीनार पाकिस्तान वाली तकरीर भी सुन लें, उसमें पीर साहब ने कहा था कि साद हुसैन रिज़वी वक़्त का कुतब है, साद हुसैन रिज़वी जो है इससे बड़ा नेक आदमी कोई नहीं, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो साद रिज़वी ने की और पैसे भी उधार लिए। तो पीर साहब की वो तकरीर भी सुन लिया करें और पीर साहब का माफ़ी नामा भी इसके साथ ही चला दिया करें जो उन्होंने, अब वो कहते हैं बानी मैं हूँ तारीक़ लब्बैक का, तो माफ़ी भी तो किबला आप नहीं मांगी है खुद अपनी मर्ज़ी से। अब ये बातें करने वाली तो नहीं है कि मतलब मीडिया पे ये बातें की जाए, लेकिन हमने तो मना किया था कि पीर साहब आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी आपने माफ़ी तलब की और माफ़ी नामा लिख के दिया। खुद तारीक़ लब्बैक से रिटायरमेंट का ऐलान किया कि 80% जो है वो मेरा दिल काम कर रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, और उस 80% के बाद फिर शादी हुई, फिर अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा, चले अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। तो लिहाजा मीडिया के जो लोग हैं उनको ये बात अब ख़त्म कर देनी चाहिए, इस बात में कोई वज़न नहीं है। ख़ुद हज़रत मौलाना साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी, और जो वाक़फ़ान हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि इस बात में सदाकत नहीं है। ज़ाहिर है इंसान है, इंसान हर लम्हे बेहतरी की कोशिश करता है, और ये नौजवान कायद हैं बेहतर से बेहतर रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं।
अल्लाह ताला उनको दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए जिद्दोजहद की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चल कर उम्मत मुस्लिमा की खैर खाई का जज्बा था। और आखिर में आपको ये खुशी की खबर भी सुनाना चाहता हूँ कि क़िबला फ़ख्र इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब वो अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह से मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल करेंगे और खाना काबा में उम्रा शरीफ की सआदत भी हासिल करेंगे। तो तकरीबन कोई 20 दिन का ये उनका मुबारक सफ़र है। दुआ भी करें कि अल्लाह ताला क़िबला कारी साहब को वहाँ सेहत व सलामती अता फ़रमाए और वो अपने सारे मनासिक और सारे मामलात जो हैं वो बख़ैर खूबी आफ़ियत के साथ निभाएँ। अल्लाह ताला मेहरबानी फ़रमाए।